हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर नदियाँ और नदियों की घाटी के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हम टॉप 10 क्वेश्चन करा रहे हैं इसमें। यहाँ पर अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर लें। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम डायरेक्टली अपनी वेबसाइट के माध्यम से बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पर जैसे कि पैट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे नदियों से रिलेटेड, जैसे कि ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हो, देश के विकास में नदियों एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और यह मानव के जीवन जीने का स्रोत भी है। भारत की नदियों का देश के आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वे सस्ते परिवहन, बिजली, खेत के लिए पानी और पूरे देश में बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर टॉप ओनली यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में होती है तथा भारत में विलीन हो जाती है? तो यहाँ पर ऐसी कौन सी है जो कि भारत से स्टार्ट होती है, भारत में ही, और विलीन हो जाती है? ऐसी कौन सी यहाँ पर जो हमारे पास नदी है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका आंसर है डी, जो कि चंबल है। चंबल का इसका हम पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिखाएंगे कि एक्सप्लेनेशन क्या है। कि जैसे यहाँ पर देखिए कि चंबल नदी मध्य भारत में यानी कि बीच भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। किसकी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। यानी कि जो यमुना नदी है उसमें ये आके जुड़ती है, यानी कि यमुना नदी में आके गिर जाती है। यह नदी जाना पाव पर्वत महू से निकलती है और चंबल, कावेरी, यमुना, सिंधु, पहुज, भरे के पास पच नदा में उत्तर प्रदेश राज्य में भिंड और इटावा जिले की सीमा पर शामिल 5 नदियों के संगम समाप्त होता है। इसलिए डी इसका विकल्प है, मतलब। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? कौन सी? जैसे कृष्णा है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो हम आपको आज का आंसर भी दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पर यह आंसर सी, यानी कि गोदावरी है, जो कि दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक्सप्लेन क्या है कि गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्रिबयम, यानी कि त्रिबंक जो बक था, यहाँ से पहाड़ी से हुई है। इसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है तथा इसका वर्णन कई पुराणों में बार बार आता है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिएगा, जैसे लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? तो यमुना, चंबल या नर्मदा या कृष्णा? जो कि मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध है, वो कौन सी नदी पर बनाया गया है? वो बनाया गया है, आप देखेंगे यहाँ पर नर्मदा नदी पर बनाया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे कि यहाँ पर इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में नर्मदा नगर स्थान पर निर्मित बांध है। यह एक बहुउद्देशीय है। इस बांध की नींव यानी कि 23 अक्टूबर 1984 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखी थी, यानी कि उन्होंने बनवाया था इसको 23 अक्टूबर में। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर कर्नाटक में स्थित कृष्णा राज सागर, यानी कि कर्नाटक में जो स्थित है कृष्णा राज सागर, निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? तो यहाँ पर इसका आंसर है कावेरी। कौन सी नदी पर बनाया गया है? यहाँ पर कावेरी नदी पर बनाया गया है। इसका देखिए, कृष्णा राजा सागर बांध भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी योजना का कार्य व निर्माण MS विश्वेश्वरैया ने 1932 में शुरू किया था। इस बांध से कावेरी, हेमावती और लक्ष्मण तीर्थ नदियाँ आपस में मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है? यानी कि डॉल्फिन यानी ताजे पानी के लिए, ताजे पानी की डॉल्फिन यहाँ पर देखेंगे सी है गंगा, यानी कि इसमें काफ़ी नदियों का जो सहायक नदी भी है। इसमें जैसे गंगा के कीड़े, जैसे गंगा के पानी में कीड़े नहीं पड़ते हैं, वो आपको पता होगा। गंगा गंगा तथा सिंधु नदी में पाई जाने वाली मीठे पानी की डॉल्फिन की 2 प्रजातियाँ हैं। ये भारत, बांग्लादेश, नेपाल तथा पाकिस्तान में पाई जाती हैं। गंगा नदी डॉल्फिन सभी देशों की नदियों के जल मुख्यतः गंगा नदी में तथा सिंधु नदी
डॉल्फिन पाकिस्तान के सिंधु नदी के जल में पाई जाती है। गंगा डॉल्फिन तथा सिंधु नदी। डॉल्फिन गंगा तथा सिंधु नदी में पाए जाने वाले मीठे पानी की डॉल्फिन की 2 प्रजातियां हैं। ये भारत, बांग्लादेश, नेपाल तथा पाकिस्तान में पाई जाती हैं। गंगा नदी डॉल्फिन सभी देशों की नदियों के जल मुख्यतः गंगा नदी में तथा सिंधु नदी डॉल्फिन पाकिस्तान के सिंधु नदी के जल में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अजमेर, यानी क्या यहाँ पर देखिएगा, अजमेर निम्न में से किस नदी पर स्थित है। जो अजमेर है, अजमेर एक शहर है, वहाँ पर जो नदी कौन सी नदी पर स्थित है, यानी कौन सी नदी पर बसा हुआ है, लूड़ी नदी पर बसा हुआ है। लूड़ी, इसका देखिए अजमेर भारतीय राज्य राजस्थान, यानी राजस्थान का एक जिला है अजमेर। यह अरावली पर्वतमाला के पर्वतीय क्षेत्र में बसा है, जिसके दक्षिण पश्चिम में लूड़ी नदी व पूर्वी हिस्से में बनारस की सहायक नदियाँ बहती हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं कि आइजोल निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है। आइजोल कौन सी नदी पर है, यहाँ पर देखिए, यानी है यहाँ पे तलाबंग यहाँ पर नदी है, ठीक है। इसका देखिए आइजोल भारत के मिजोरम राज्य की राजधानी है। यह तलवांग नदी घाटी पश्चिम में तथा तुइरियल नदी घाटी पूर्व में स्थित है, इसलिए इसका विकल्प बी सही है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे कि अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर संगम करती हैं और फिर समृद्ध जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर इलाहाबाद पर होगा, देवप्रयाग, यहाँ पर देवप्रयाग पर इनके संगम होते हैं, किसके, अलकनंदा और भागीरथी के। यहाँ पर देखिए भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के देवप्रयाग में संगम करती है। यहाँ से यह सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है। यानी कि जो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी है जो देवप्रयाग में मतलब शामिल हो जाती हैं, उसके बाद दोनों के में जो आगे नाम पड़ जाता है वो गंगा नदी पड़ जाता है। तो यहाँ पर अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में विघटित आयन है, यानी कौन से जो महासागर है उसमें कौन सा है। यहाँ पर देखेंगे एक क्लोरीन है जो कि ज़्यादातर, यहाँ पर देखिए महासागर के जल के लवण में प्रमुख लवणों की औसत मात्रा इस प्रकार पाई जाती है कि सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि 10.88%, कैल्शियम सल्फेट 3.60%, कैल्शियम कार्बोनेट और पोटेशियम 2.46% और इसी प्रकार से ब्रोमाइड। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, सोडियम क्लोराइड यानी कि Cl, यानी उसे बोलते हैं क्लोरीन। तो ठीक है दोस्तों, आपके लिए इतने ही टॉप 9 क्वेश्चन थे, ये आपको कंप्लीट करा दिए हैं। तो अगली वीडियो आपको मतलब डेली अब इसके बाद लाइव भी मिला करेगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और जय भारत।